राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, ये वीडियो ध्यान से देखना। धनतेरस के दिन खरीद लेना ये एक चीज 13 गुना बढ़ जाएगा प्रभाव। पूरे साल होगी धन की वर्षा, नहीं सताएगी गरीबी। अगर आप भी गरीबी से लंबे समय से गुजर रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि ये जितनी रूपी पापी रूपी गरीबी आपसे कोसों दूर भाग जाए, तो वीडियो को ध्यान से देखना। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को धनतेरस के दिन कुछ ऐसी सामग्री जैसे घर में खरीद करके लाने से 13 गुना ज्यादा धन की हमारे घर में बरकत होती है, प्रभाव बढ़ जाते हैं, ये जानकारी बताऊंगा। 99% लोग, 99 नहीं तो कम से कम 90% लोग गलती करते हैं। धनतेरस के दिन कुछ ऐसी सामग्री घर में खरीद करके ले आते हैं जिससे कि धन की घर में आपके बढ़ोतरी होने की बजाय धन ठगना शुरू हो जाता है, अर्थात यह सामग्री धन का नाश करती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों मानते हैं धनतेरस, आखिर क्यों मनाते हैं धनतेरस, धनतेरस मनाने के पीछे क्या कारण है और धनतेरस के दिन हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर धन देने स्वयं जाती है, जिससे मां लक्ष्मी आपके घर में बिना हिचके, बिना किसी भी रुकावट के आपके घर में आ जाए। ये भी इस चैनल में जानकारी बताऊंगा। अगर आप भी माता लक्ष्मी को सच्चे दिल से मानते हैं, आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में आ जाए, आपकी गरीबी को मिटा दे, तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना और अपने फायदे के लिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दर्शकों, वीडियो को ध्यान से देखा करें। एक ही वीडियो आपकी गरीबी मिटाने में बिल्कुल ही परिपूर्ण है, अर्थात ये पावरफुल साबित हो सकती है। ध्यान से सुनना। तो धनतेरस 2023 में कब है? तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 में है। 10 नवंबर को शुक्रवार के दिन पड़ रही है, 2023 में है। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। तो धनतेरस मनाने के पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। इसमें से मैं 2 कथाएं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, कथा सुनने से पहले कमेंट में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा, आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी इस दिन समुद्र मंथन के दौरान हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। धन्वंतरी देवताओं के वैद्य है और जो धन्वंतरी हैं भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं। ये हमारे गुरु के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई थी। लेकिन ये धन्वंतरी है, ये भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं, लेकिन लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता, क्योंकि भगवान विष्णु को पालनहार कहा जाता है। धन्वंतरी जी क्या है? ये वैद्य है। ये लोगों का पालन करते हैं, लोगों को जो बीमारी से दूर करने का काम करते हैं। ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसे गांठ बांध करके रख लेना, बाद में ये जानकारी बाद में काम आएगी। तो आइए जानते हैं आखिर धनतेरस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। तो एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ में चलने का आग्रह किया। भगवान विष्णु बोले कि यदि मैं जो बात कहूं वैसे ही मानोगे तब तुम मेरे साथ में चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आई। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी से बोले, जब तक मैं ना जाऊं, अर्थात जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तुम यहाँ पर खैर हो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम इधर मत देखना। कथा ध्यान से सुनना। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की गरीबी एवं कंगाली मिटती है। ध्यान से कथा सुनने से आपको वो धन की प्राप्ति होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा पुराण में लिखा है। तो विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को कौतूक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे भगवान विष्णु जी अर्थात मेरे पति मना कर रहे हैं। भगवान स्वयं दक्षिण दिशा में क्यों गए हैं? कोई रहस्य जरूर होगा। इस प्रकार के जितने सारे मन में क्वेश्चंस ये माता लक्ष्मी के उठने लगे। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही मां लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वहां खूब खिला हुआ लहरा रहा था। सरसों का खेत का जो फूल था वे उधर ही चली जहां सरसों के खेत थे, जहां पर भगवान विष्णु जा रहे थे। सरसों की सुगंध से भी मुक्त हो गई और उसके फूल तोड़ करके अपना श्रृंगार किया और माता लक्ष्मी जो है आगे चल। दोस्तों, कथा ध्यान से सुनना। ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि कथा ध्यान से सुनने से गरीबी मिटती है, शास्त्रों में लिखा है। दोस्तों, आगे जब माता लक्ष्मी गई तो एक का खेत मिला, गन्ने का खेत मिला। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और ये देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर के लक्ष्मी माता को शाप दिया। मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अर्थात जो गन्ने थे 4 गन्ने तोड़ करके चूसने लगी। चोरी कर ली। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो, इसे सजा के रूप में स्वीकार करो।
दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को श्राप दिए। ऐसा कह करके भगवान वहीं से अंतर्ध्यान हो गए, क्षीरसागर को चले गए। अब इधर की कथा को ध्यान से सुनना, इसी में छुपा है हमारे गुण भरा रहस्य। आखिर हम दीपावली क्यों मनाते हैं, धनतेरस क्यों मनाते हैं? तो लक्ष्मी किसान के घर रहने के लिए चली। वहां किसान अति दरिद्र था। जो किसान था बहुत दरिद्र था। लक्ष्मी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इसे मेरी बनाएगी। लक्ष्मी देवी का पूजन करो, अर्थात लक्ष्मी जी का एक स्वरूप बना करके माता लक्ष्मी आई, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। इस प्रकार से माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को कहा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी के आदेशानुसार ही किया। पूजा का प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन अन्न, धन, रत्न एवं सोना आदि से भर गया और लक्ष्मी से जगमगा होने लगी, अर्थात लक्ष्मी से जगमगाने लगी। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आसानी से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए किसान के यहाँ आए। ध्यान से सुनना। तो किसान ने, देखिए जो किसान है, उसने माता लक्ष्मी को भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी भी बिना किसान की मर्जी से वहां जाने को तैयार नहीं थी, भगवान के साथ जाने को तैयार नहीं थी। तो विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था। ध्यान से सुनिए, वारुणी पर्व था, इसीलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इनको नीको भी जल में छोड़ देना। भगवान विष्णु ने कुछ कौड़ी किसान को दिए। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ी गंगा माता को देने के लिए भेंट की। ध्यान से सुनना। तो किसान ने वैसा ही किया। वह सपरिवार गंगा स्नान करने के लिए चले गए। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ी डाली, वैसे ही 4 हाथ गंगा से निकले और वो कौड़ी ले। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा से पूछा कि हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी है? क्योंकि उन्हें भी शंका हो रही थी। तो गंगा जी बोली, है किसान, ये चारों हाथ मेरे ही है। तूने जो कौड़ी भेज दी है वो किसकी दी हुई है? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने ही दी है। इस पर गंगा जी बोले कि तुम्हारे घर में जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी है और जो पुरुष है वह भगवान विष्णु है। तुम लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। ये सुनकर किसान घर लौटा और वहां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को बिल्कुल ही दोनों के हाथ पैर पकड़ के बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़कर बोला कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ध्यान से सुनना। और हाँ, जो व्यक्ति अगर सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी लिखेंगे, ऐसे व्यक्ति की यह कथा सुनते ही गरीबी मिटेगी, सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, तक भगवान जो विष्णु है, तब भगवान विष्णु ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, जो माता लक्ष्मी है इसे कौन जाने देता है। पर ये जो उनका स्वभाव है, चंचलता है, कहीं ठहरती नहीं है, तो इनको जो बड़े बड़े राशि महात्मा लोग हैं, बड़े बड़े जो साधु लोग हैं, ये भी रोक नहीं पाते। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी ये सेवा कर रही थी। तुम्हारे 12 वर्ष तक जो सेवा की उसका समय पूरा हो चुका है। किसान, हा कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा, तुम कोई दूसरी स्त्री यहां से ले जाओ। जी हाँ, वहां पर किसान जी बोले कि मैं अब माता लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा, तुम कोई दूसरी स्त्री बिल्कुल ही यहां से ले जाओ, मैं इन्हें जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहूंगी वैसा आपको करना होगा। कल 13 से मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को स्वच्छ करना। ध्यान से सुना, इसी से जुड़ा है धनतेरस का महत्व। तो रात्रि में माता लक्ष्मी ने स्वयं उस किसान को कहा कि तुम कल क्या करना है। कल धनतेरस है, मैं तुम्हारे घर खुद धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को करके स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जला करके रखना और सायंकाल में मेरा पूजन करना। और एक जो कलश है उसमें रुपया भरकर नियमित आपको रखना है। बिल्कुल ही आपको उसमें रुपये भरकर के बिल्कुल ही आपको रख देना है। मैं उस कलश में निवास करूंगी। इसीलिए आज भी प्रथा है, आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो बिल्कुल ही 1 रुपया जो है माता लक्ष्मी के स्वरूप चांदी का बना हुआ सिक्का डाल दें। चाहे 1 रुपया का सिक्का बिल्कुल ही उस कलश में डाला जाता है। दोस्तों, आज भी जब हम पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की तो उसमें जरूर डालते हैं, किंतु तो पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस प्रकार से माता लक्ष्मी ने किसान से बोला, मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर में, माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस दिन अगर आप पूजा कर लोगे तो पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना।
ये कहकर भर दीपकों के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में माता लक्ष्मी फैल गई और भगवान देखते ही देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजन करने लगा। तो ये है धनतेरस त्योहार मनाने के पीछे का एक कारण। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो धर्मशास्त्र कहता है इस कथा को सुनने से व्यक्ति निर्धन नहीं होते। अब आइए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 2023 में धनतेरस का पूजन मुहूर्त, शुभ मुहूर्त क्या है। तो धनतेरस का पूजन शुभ मुहूर्त 10 नवंबर को शाम 5:47 से शुरू होकर के शाम 7:43 तक रहेगा। दोस्तों लेकिन जो प्रदोष काल का समय 10 नवंबर को शाम 5:46 से 8:25 तक प्रदोष काल में अगर माता लक्ष्मी की पूजन करते हैं तो इसे अति उत्तम माना जाता है। एक काम जरूर करना, जो लोग चाहते हैं तत्काल उनको फल प्राप्त हो, तो ऐसे व्यक्ति धनतेरस के दिन शयन काल में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके श्रेष्ठ उत्तम का पाठ है, ये गुप्त उपाय जरूर करना। दोस्तों चलिए स्माइल फैमिलीज दूसरी कथा बता रहा है। छोटी सी कथा है, ये आपको समझ में आ जाएगी। तो पुराण के अनुसार जब देवता और राक्षस समुद्र मंथन कर रहे थे तब भगवान धन्वंतरी इसी दिन अपने भक्तों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन उनका पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की विधि विधान से पूजन भी किया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन धन्वंतरी और कुबेर देवता की पूजन करता है उसे धन, यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति निरोग रहते हैं। चलिए जानते हैं कि अब हमें धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि 90% लोग गलत चीजों का चयन करते हैं जिससे उनके घर में धन आने की बजाय धन का नाश होने लगता है। क्योंकि आपको भी ये बात जानना जरूरी है, स्माइल फैमिली चैनल का भी आपके साथ बुरा नहीं होने देगा। हम सटीक और सच्ची जानकारी देते हैं, तो क्या ना खरीदे। तो धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन घर में ले आते हैं। ध्यान से सुनना, इन्हें खरीदने से बचना चाहिए, जबकि इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील जो है शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहुल का प्रभाव ज्यादा होता है। आपको सिर्फ प्राकृतिक धातु ही खरीदना चाहिए। मानव निर्मित धातु में केवल पीतल ही खरीदा जा सकता है। अगर आप किसी कारणवश स्टील के बर्तन खरीद चुके हैं तो इसको खाली मत लाना। इसमें चावल भर करके लाना, या पीतल का सिक्का, तांबे का सिक्का या 1 रुपया का सिक्का डालना, तो इसके जो दुष्प्रभाव होते हैं समाप्त हो जाते हैं। धनतेरस पर कुछ लोग जो है एल्यूमिनियम के बर्तन या फिर सामान भी खरीद लेते हैं। तो देखिए इस धातु पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है। एल्यूमिनियम को दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। त्योहार पर एल्यूमिनियम की कोई भी नई चीज घर में लाने से बचना चाहिए, और ला रहे हैं तो इस पर गुलाब का इत्र छिड़क करके लाना, तो इसके जो है दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनि का कारक माना जाता है, तो इस लोहे से बनी चीजों को धनतेरस पर भूल करके नहीं खरीदना चाहिए। आप बोलेंगे गुरुजी धनतेरस के दिन वाहन खरीद करके लाते हैं, आप कैसे बोल रहे हैं। तो देखिए लोहे से कौन सी चीज बनी आपको नहीं खरीदना है। जो धारदार हथियार है इसे नहीं खरीदना चाहिए। वाहन लक्ष्मी का स्वरूप होता है, हथियार काल का स्वरूप होता है। इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए कि वाहन खरीद सकते हैं। वाहन खरीदना इस दिन सबसे उत्तम माना जाता है। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक की बनी हुई चीज घर में खरीद करके ले आते हैं। बताना चाहूंगा लेस्टिंग बरकत नहीं देती। घर में बरकत चाहिए तो प्लास्टिक खरीद करके मत लाना, इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से कुछ भी बना सामान घर में मत खरीद करके ले आना। मैं अंतिम चीज बता रहा हूं, इस चीज को भी मत लाना, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या लाना चाहिए। धनतेरस के दिन यदि आप कोई बर्तन या कोई भी चीज खरीद करके ला रहे हैं, योजना बना रहे हैं, रखना घर में खाली कोई बर्तन को मत लाना, उसमें कुछ ना कुछ चीज भर करके जरूर लाना। जैसे चावल है, धनिया है। ये कहा जाता है अगर कोई भी व्यक्ति बर्तन खरीदे तो बर्तन में कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 किलो धनिया घर में खरीद करके लाए। धनिया धन का प्रतीक माना जाता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर हमें क्या खरीदना चाहिए, क्योंकि ये जानकारी होने पर ही आपके घर में 13 गुना प्रभाव बढ़ेगी। धन आने का जो प्रभाव है 13 गुना बढ़ेगा। कमेंट बॉक्स में फिर से प्रार्थना करूंगा, सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना है। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि सभी प्रकार की आपकी मनोकामना माता लक्ष्मी आपकी पूर्ण करें, आपकी गरीबी को जल्दी समाप्त करें। तो क्या खरीदना चाहिए? तो पहला है सोना खरीदना चाहिए। सोना क्यों खरीदना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण है। मैं सारी जानकारी इसलिए सभी दर्शकों को विस्तार से बता रहा हूं।
हालांकि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप सभी दर्शकों के जो डाउट है, जो मन में क्वेश्चन है, वो क्लियर हो जाए ताकि आप भी इन चीजों को खरीदे। तो सोना क्यों खरीदना चाहिए? तो धनतेरस पर सोना खरीदने का एक महत्व है। लोक कथा के अनुसार एक राजा, ध्यान से सुनना, ही का जो राजा है, ही की बहू ने अपने पति की जान बचाई थी, जिसके बारे में कहा गया है कि वह अपनी शादी के चौथे दिन ही उनका पति मर जाना था। उनके पति को मर जाना था। ज्योतिषों का एक कथन सत्य होने वाला था, अर्थात ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि जो राजा हिम की बहू है, वो बिल्कुल ही कहा जाए तो शादी के चौथे दिन बिल्कुल उनके पति मर जाएंगे। तो उसने कुछ दिए जलाए। अपने पति के प्राण बचाने के लिए अपने घर के प्रवेश द्वार पर चांदी एवं सोने के आभूषण एवं सिक्के रख दिए। गहने और सिक्के के पूरे ढेर से परिवर्तित प्रकाश ने मृत्यु के स्वामी यमराज को उनके घर में प्रवेश करने और राजकुमार की जान लेने से रोक दिया। कैसे रोक दिया, वो भी ध्यान से सुनना। जब यमराज सांप के रूप में उनके पुत्र की जान लेने आए, तो वहां एक ऐसी चकाचौंध प्रकाश निकला। सोना चांदी से आज भी देखना, सोने चांदी से चकाचौंध प्रकाश निकलता है, तो चकाचौंध प्रकाश निकला। इससे जो है सांप रूपी यमराज अंधे हो गए, अर्थात साहब के रूप में जो आए यमराज थे। परिवार को उनके नुकसान नहीं पहुंचाया, राजकुमार को नुकसान नहीं पहुंचाया, बिना नुकसान पहुंचाए ही वापस लौट गए। दोस्तों, तभी से माना जाता है कि सोना और चांदी अगर कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन खरीदता है, तो यह आपके घर को नकारात्मकता से बचाता है। इसलिए इस दिन पवित्र माना जाता है। सोना चांदी खरीदना, लोग धनतेरस पर सोना चांदी नया बर्तन इसलिए खरीदते हैं ताकि कोई भी उनके घर में बुरी जो शक्ति है वो नजर ना डाले। आने की कोशिश करें तो वो भी चकाचौंध हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। धर्म लिखित शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि धनतेरस और दीपावली के टाइम में घनघोर अंधेरा होता है, काल का वास होता है, इसीलिए हर कोने में दीप जलाए जाते हैं। सोना चांदी खरीदा जाता है ताकि भूत प्रेत का वास ना हो, नकारात्मकता का साया हमारे घर में कभी ना आए। दोस्तों, इस दिन हमें झाड़ू खरीदना चाहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वहीं वेद संहिता में झाड़ू को सुख शांति बढ़ाने और दरिद्रता हटाने वाली माना जाता है। यही नहीं, मान्यता तो ये भी है कि धनतेरस के दिन अगर घर में नई झाड़ू लाए जाए तो धन संबंधी परेशानी में राहत मिलती है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इससे घर के कभी भी मुख्य द्वार पर मत रखना, इससे घर में छुपा करके रखना चाहिए। दोस्तों, स्माइल फैमिलीज के अनुसार, धर्मशास्त्रों के अनुसार, जो व्यक्ति झाड़ू की जितनी ज्यादा केयर करता है, उसके जीवन में उतना ही ज्यादा लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दीपावली के दिन मंदिर में झाड़ू दान करने की भी परंपरा है। कहा जाता है कि इस दिन झाड़ू का दान करने से घर में लक्ष्मी आती है। कैसे आती है वह हम आपको बताएंगे। देखिए, आपके हाथों द्वारा मंदिर में दी गई झाड़ू यदि कोई पुजारी लगाता है या कोई भी व्यक्ति मंदिर में लगाता है, तो इससे आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, रोग दोष धीरे धीरे समाप्त होते हैं। आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। जब जब मंदिर में झाड़ू लगेगी, तब तब आपके घर में धन बरसेगा। दोस्तों, इसके बाद है धनिया। देखिए, ऐसी मान्यता है कि जो लोग धनतेरस के दिन सोना नहीं खरीद सकते, पीतल के बर्तन नहीं खरीद सकते, जो लोग ये दोनों वस्तु खरीदने में समर्थवान नहीं है, तो उन लोगों को खड़ा धनिया जरूर खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी के चरणों में धनिया चढ़ाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी को, जो धनवंतरी है, धनिया चढ़ाने से व्यक्ति की सारी बाधाएं दूर होती है। व्यक्ति जो खाट पर पड़ा व्यक्ति है, उसके हाथ से अगर छुआ करके धनिया चढ़ा दिया जाए धनवंतरी महाराज को, तो उनकी बीमारी ठीक हो जाती है, क्योंकि भगवान धनवंतरी को जड़ी बूटियों का राजा माना जाता है, बीमारी दूर करने का राजा माना जाता है। इन्हें डॉक्टर कहते हैं, बेहतर कहते हैं। धनतेरस के दिन पूजा करते समय आपको साबुत धनिया का प्रयोग जरूर करना चाहिए। धनिया के बीज को पीसकर के गुड़ के साथ मिलाकर के एक मिश्रण बनाकर के रूप में इसको तैयार करके देवी देवताओं को चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान घर में नहीं होता। धनिया को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस को थोड़ा सा धनिया घर में खरीद करके जरूर लाना चाहिए। आपने जरूर देखा होगा, भगवान कृष्ण को भी धनिये की पंजीरी का भोग लगता है, और भगवान कृष्ण धनवंतरी का ही रूप है। ये सारे रूप भगवान विष्णु के हैं, और मैं आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में भी बताया हूं कि धनतेरस के दिन आपको घर में इत्र लगा हुआ धनिया जरूर छिड़कना चाहिए। इससे लक्ष्मी का आकर्षण होता है, लक्ष्मी खींची चली आती है, ना चाहते हुए भी आपके घर में आना पड़ता है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन के समय धनिया के बीज लक्ष्मी मां को जरूर चढ़ाना चाहिए। पूजा संपन्न होने के बाद किसी बर्तन या बगीचे में इस धनिया को वो देना चाहिए।
धनिया के कुछ बीज गोमती चक्र के साथ अपनी तिजोरी में रखने चाहिए। इससे आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता। स्टूडेंट दोस्तों, हो सके तो इस दिन कोढ़ी जरूर घर में खरीद करके लाएं। हम भी कोढ़िया अवश्य लाते हैं। स्माइल फैमिली चैनल कभी आपके साथ बुरा नहीं होने देगा। इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें तो पीली कोढ़ी इसे अति उत्तम माना जाता है। ज्यादा नहीं ला सकते हैं तो कम से कम 5 पीली कोढ़ी खरीद करके लाए और 5 पीली कोढ़ी को लाल कलर के छोटे से कपड़े में बांध करके धनिया थोड़ा सा हो सके तो आप जो है सिंदूर ले लीजिए और इसे धन पेटी में रखिए। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित करके इनकी पूजा करने के बाद इसे धन पेटी में रख रहे हैं। दोस्तों, इससे आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होती है। एक चीज और बताना चाहूंगा, कुछ लाया ना लाएं, धनिया तो ला रहे हैं, आपको गुलाब का इत्र इस दिन जरूर लाना चाहिए। गुलाब का इत्र क्यों लाना चाहिए? क्योंकि माता लक्ष्मी को गुलाब बहुत प्रिय है। गुलाब का इत्र इस दिन लाएंगे तो आपको पूरे अपने घर में गुलाब के इत्र का छिड़काव करना है। धनतेरस के दिन ऐसा माना जाता है, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में धन वैभव लेकर के स्वयं खड़ी होती है, जिसे घर में उनका स्वागत किया जाता है, उनका आदर किया जाता है। उस घर में माता लक्ष्मी बिना पूछे फिर प्रवेश कर जाती है। जो गुलाब का इत्र होता है बहुत ही सुगंधित होता है, माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। जैसे आपको बहुत खीर प्रिय है, कोई आपको खीर बना करके आपके लिए रखे हैं और आपको वहां पर बुला रहे हैं तो बिल्कुल आपको जाना पड़ेगा। उसी प्रकार माता लक्ष्मी को आप जो है इत्र रखते हैं, सुगंधित इत्र का छिड़काव घर में कर देते हैं तो ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। ये थी छोटी सी जानकारी दर्शकों, किस प्रकार से धनतेरस क्यों मनाया जाता है, किस प्रकार धनतेरस